नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वीडियो की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट करी है, यानी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और ये जो व्लॉग है ये है मंगलवार की रात का। हाँ जी, मंगलवार की रात का वीडियो है। और रात की अभी 8 या 8:30 का कुछ टाइम हो रहा था। शाम के मेरे सारे के सारे काम जो थे ना वो हो गए थे टाइमली। खैर हमेशा ये हो ही जाते हैं। और आज है ना मैं बाहर नहीं गई थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाती हूँ ना, वॉक करने के लिए, वो मैं नहीं गई थी क्योंकि ये वाला काम जो था ना वो मुझे अभी करना था। तो यहाँ पर कल मतलब मुझे है ना करनी है किचन की क्लीनिंग। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम जो है ना वो मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम जो है मेरा सुबह का सेव हो जाएगा। तो वैसे तो मेरा जो किचन है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब लेकिन पूरा मॉड्यूलर किचन है, अच्छा खासा फर्नीचर बना हुआ है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो इतनी अच्छे से मैंने अरेंज करी हुई है कि छोटे से किचन में मैंने ढेरों सामान रखे हैं। और ये आपको आज के और जो कल एक और व्लॉग आएगा ना उन दोनों वीडियो में पता चल जाएगा कि छोटे से डब्बे से किचन के अंदर मैंने कितना सारा सामान जो है ना वो रखा हुआ है। और जब हमने फर्नीचर बनाया था ना तो वो बनाया भी उसी हिसाब से ही था कि सारे के सारे सामान जो है ना वो मेरे अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर अभी रात को मुझे काम क्या करना था कि जो भी मुझे डिब्बे क्लीन करने हैं, जो भी, तो क्या इस बार मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना कि मैंने मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करी है। बाहर से तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। अभी 2 दिन से मैंने सफाई स्टार्ट करी है ना, तो मैंने आपको बताया भी था इसके पहले के एक आध वीडियो के अंदर ना कि बाहर से आपको मेरा घर बड़ा चमचमाता हुआ से दिखता है, लेकिन जब मैंने जाले वगैरह लिए थे, फ़ैन वगैरह क्लीन करा था ना, तो कितनी सारी डस्ट जो थी ना वो नीचे गिरी थी और वो मैंने आपको बताई थी। तो वही हाल मेरे किचन में भी हो रहे हैं। यूँ आप बाहर से देखते होंगे तो आपको मेरा किचन बड़ा सा चमचमाता हुआ बड़ा अच्छा सा दिखता है, लेकिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी इसको, क्योंकि वही है कि 1 डेढ़ महीना हो गया बारिश चल रही है लगातार ना। तो बारिश के टाइम पे वैसे भी मैं काम जो है ना वो छेड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पर डब्बे जो थे वो मैंने, एक तो जो स्टील के डब्बे थे, बहुत सारे स्टील के डिब्बे भी हैं और प्लास्टिक के कंटेनर भी मेरे पास में बहुत सारे हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि एक तो ये कि सभी चीज़ें जो है वो घर के अंदर हम लोग बनाते हैं, मार्केट की चीज़ें कम यूज़ में लेते हैं। मार्केट की चीज़ें होती तो क्या होता है ना कि वो सारे पैकेट्स में आती है, ठीक है। और जब घर पे हम चीज़ें बनाते करते हैं ना तो वो फिर बनाने के बाद में हमको डिब्बों में भरना पड़ता है। तो इसीलिए ना डिब्बे जो है वो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जो स्टील के डब्बे थे ना, तो स्टील के डब्बों के अंदर तो मैं दालें वगैरह रखती हूँ, तो सारे ही मैंने स्टील के डब्बे जो थे वो खाली कर दिए थे। और वैसे भी ना बारिश के पहले मैंने जितनी भी दालें वगैरह थी ना स्टील के डब्बों में रखी थी, तो वो मैंने सारी ना एक थैली के अंदर भर के फिर रखी थी। और सभी दालों के अंदर मैंने बोरिक पाउडर जो था ना वो मिक्स करा था ताकि ख़राब ना हो। तो वही है कि मैं चेक करती जा रही थी। और उसके बाद में ये जो प्लास्टिक के जो डब्बे हैं इसके अंदर मैं बच्चों के नाश्ते वगैरह रखती हूँ। और इसी बीच में मुझे एक है ना चीज़ मिली थी यहाँ पर, एक पिंक कलर की थैली, आपने भी देखी होगी ना। तो ये थैली अभी राखी के दिन है ना वो आया था, नितेश आया था, आपने देखा होगा राखी का व्लॉग, यदि आपने पूरा देखा होगा ना। तो मंदिर का जो हमारा सेवक है ना नितेश, वो है ना हमारे गांव का ही है, मतलब मेरा जो ससुराल है ना वहीं का है। और मेरा मतलब जो ससुराल है वहाँ से कुछ दूरी पर ही उसका घर है। तो अभी बीच में ना उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। खैर उसके बाद तो वो एक्सपायर हो गई थी उसकी मम्मी, लेकिन जब उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना तो वो मिलने के लिए गया था। तो जब भी वो जाता है तो फिर मतलब मेरे जो मदर इन लॉ वगैरह उनसे भी मिलकर आता है। तो उन्होंने ना साथ में कुछ एक आध सामान जो थे वो भेजे थे, तो साथ में उन्होंने इमली भेजी थी, ठीक है। और मतलब मैं मंदिर के दर्शन करने गई थी तो वहीं पर ही उसने मुझे सामान हाथ में दे दिया था। और आने के बाद में मैंने ना ये जो डिब्बे थे ना इनके अंदर रख दिया था। और फिर उसके ऊपर है ना डी मार्ट से सामान लेकर आई, तो बच्चों के जो खाने के नाश्ते वगैरह होते हैं, बिस्किट वगैरह थे ना, तो वो सारे मैंने इसके ऊपर रख दिए। और वो इमली की थैली जो थी ना वो नीचे आ गई थी। और काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी कि गई कहाँ, तो फाइनली फिर मुझे आज वो थैली मिल गई। तो ये है कि कभी कभार सफाई वगैरह करते रहो ना तो इस तरीके से जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमारे हाथ से मतलब रख जाती है। हम लेडीज़ लोगों को ना हज़ारों काम रहते हैं और बहुत सारे, मुझे लगता है कि इतने घर में काम होते हैं ना कि 10 हाथ के बराबर हम अकेली लेडीज़ है ना घर में काम करती है, ठीक है। तो इतना हमारा मतलब फिज़िकली तो हम एक्टिव होते ही हैं, मेंटली इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, तो फिर है ना कई बार कुछ मिस्टेक जो है हमसे हो जाती है। तो यहाँ पर देखो सारे डब्बे मैंने खाली कर दिए हैं प्लास्टिक के, स्टील के। और जितने भी इनके लीड थे ना वो मैंने एक बड़े से डब्बे के अंदर इकट्ठे करें ताकि वो इधर उधर है ना, मतलब होते हैं ना छोटे मोटे जो ढक्कन होते हैं ना वो इधर उधर मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे मैंने सामान खाली कर दिए हैं और सभी सामान को मैंने इस तरीके से थैली में पैक करके और ये बड़े से कंटेनर के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर मेरा बहुत सारा काम जो था ना वो हल्का हो गया सुबह का। वीडियो अभी आपने देखा होगा तो काफ़ी मतलब कम टाइम में आपने ख़त्म कर दिया होगा देख के, लेकिन इस काम को मुझे करने में थोड़ा टाइम लगा था, आधा पौन घंटा, क्योंकि वो ये कि एक एक चीज़ को मुझे चेक करना था।
बस उसके बाद में फिर कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। काम तो मैंने और भी किए थे, सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी थी और भी छोटे मोटे काम थे, वो सब किए थे क्योंकि दूसरे दिन बच्चों का स्कूल था। अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह की भी बज रही है 5:45 और आज है ना थोड़ा सा उठने में भी मैं 5-15 मिनट लेट हो गई थी। और लेट इसलिए हुई थी क्योंकि कल रात को पता है क्या हुआ, मतलब मैं सोई थी 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो सोते में तो मुझे नींद आ गई थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं 1:30 पौने 2 कुछ बजी और मेरी नींद वापस से खुल गई। और एक बार जब मेरी नींद खुल जाती है ना तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत है, एकदम से नींद नहीं आती है। तो घंटा 1.5 घंटा मुझे फिर नींद नहीं आई और फिर उसके बाद मैं बहुत कोशिश के बाद जब मुझे नींद आई तो कुछ देर में ना 5 बजे अलार्म जो है वो बजने लग गया। तो बजा तो था, लेकिन वो ये कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सिर इतना भारी हो रहा था ना मेरा कि पूछो मत। तो फिर उठने के बाद में आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। उठने के बाद में मैं कुछ देर तो बैठ गई थी। फिर यही है कि अपने आप को एक्टिव तो करना ही था क्योंकि वो ये कि बच्चों को उठाना, उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करना। तो फिर बस मुँह वगैरह धोए, अच्छे से आँखें वगैरह धोई और फिर सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय वाय बनाई, चाय पी। दोनों बच्चों को उठा दिया, दोनों बच्चे नहाने के लिए चले गए हैं। और कल जब मैं कंटेनर खाली कर रही थी ना तो उसके अंदर ना बहुत सारे मैगी के पैकेट्स मिले क्योंकि इस बार बहुत टाइम से मैंने मैगी बनाई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आज है ना मैगी ही बना देती हूँ ताकि ना एक तो पैकेट थोड़े कम पड़ जाएंगे और क्योंकि ना मैगी ऐसी चीज़ है ना कि मेरे घर के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं बनती, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। महीने में हार्डली 2 बार ऐसा होता है कि नंबर आता है। तो यहाँ पर देखो मैगी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बच्चों के पानी की बॉटल्स भर दूँगी, दूध मैंने चढ़ाई दिया है और बच्चे बस एक एक करके अभी नहा के आ रहे हैं। दोनों को उनका दूध नाश्ता दूँगी, टिफ़िन वगैरह तैयार करूँगी। फिर उसके बाद में आज तो खैर बहुत सारे काम जो है वो हैं, मतलब घर के जो बेसिक काम है वो तो है ही हैं और उसके अलावा आज किचन की क्लीनिंग का काम भी मुझे करना है, डीप क्लीनिंग का काम करना है। एक्चुअली छोटा मोटा साफ़ सफाई रहता है ना तो वो तो चलो आधे 1 घंटे में मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज है ना मुझे पूरा किचन खाली करना है। मतलब खाली जो ऊपर वाले जो कैबिनेट्स है ना उनको खाली नहीं करूँगी, बाकी जो चिमनी के यहाँ पर जो कैबिनेट्स बने हुए हैं और अपोजिट जो मेरा ये सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कैबिनेट है उनको, प्लस जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं उन सबको पूरा खाली करना है। सारे ही जो नीचे वाले जो ये शेल्फ़ है ना उन सबको मुझे बाहर निकालना है। और क्योंकि मुझे अभी ना कुछ 5-10 दिन से ना कुछ कॉकरोचेस नज़र आने लगे हैं। तो बारिश के बाद में ना अक्सर दिक्कत हो ही जाती है कि कितनी भी साफ़ सफाई रखो तो एक तो यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा ऐसा ही है और दूसरा ये कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है ना लगातार, तो फिर मतलब कितना भी कोशिश करो तो कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोचेस जो है थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो ये सब काम करना है। यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे और बाहर मतलब रात भर तो हवा चल रही थी और सुबह ना थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैन साहब उठ गए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, तो सोचा चलो मेरे लिए भी बना देती हूँ और फिर साथ में थोड़ी सी देर उनके बैठ गई थी। अब अगेन मैं लग गई हूँ फिर से काम पर। तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो होगा लंच की तैयारी। तो सब्ज़ी जो थी वो मैंने रात को ही साफ़ करके रखी थी। अच्छा, जब भी मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, चाहे किचन का हो या फिर मुझे रूम वगैरह की साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है डीप क्लीनिंग, तो मुझे पता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, घंटों का टाइम लगने वाला है। तो उस दिन फिर मेरा लंच और डिनर जो होता है ना वो मतलब हल्का फुल्का बनता, मतलब ऐसा नहीं बनाती हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगे। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बस इतने ही बनेंगे आज तो। और सब्ज़ी रात को साफ़ कर रखी थी तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, खाली मुझे तड़का लगाना है और बस उसके बाद में इसमें नमक और हल्दी डाल के ढक के पकने दूंगी। और साथ साथ में एक तो आटा मुझे लगाना है और दूसरा कि रात को जो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे उनको भी अपनी जगह पे लगाने हैं। और ये काम जो है वो मैं सुबह करती हूँ, जब मैं एकदम सुबह उठती हूँ ना उस टाइम पर। लेकिन वो ये कि आज रात को नींद पूरी नहीं हुई थी ना तो सिर इतना भारी हो रहा था ना, इसलिए। और अभी भी मुझे सही को तो ना बॉडी इतनी एक्टिव नहीं लग रही थी, लेकिन आज ये कि रात को काम छेड़ दिया था तो अभी मुझे काम जो था वो करना ही था। तो बस अभी फटाफट से आटा वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद में बस पराठे बना के रख दूंगी। और पराठे जो है वो ठंडे होने के बाद में भी अच्छे लगते हैं। बाकी जैन साहब को बिल्कुल भी ठंडी रोटी, मतलब जो कुछ देर पहले की बनी हुई रोटी होती है ना वो उनको बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तुरंत बनी हुई रोटी वो खाते हैं, लेकिन हाँ पराठे अगर होते हैं तो वो खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, पराठे भी बना दिए थे और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ बाहर। सबसे पहले तो मैं नहाने के लिए गई थी क्योंकि वो ये कि शरीर में पता नहीं बिल्कुल एनर्जी नहीं हो पा रही थी, आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना तो मैं सो सकती थी, अगर मैं सोऊंगी तो इतना ज़्यादा घर में पड़ा हुआ है ना काम, तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं नहा ली। लेकिन हाँ अब ये कि अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे।
और बस यहाँ पर बच्चों के टॉवल वगैरह पड़े थे, हम सबके टॉवल वगैरह थे, तो वो सब मैं सुखा दूँगी। मशीन मैंने ऑन कर दी है और अब मैं सबसे पहले पूरे घर के अंदर डस्टिंग करूँगी किचन को छोड़कर, ठीक है। तो यही मेरी रूटीन होती है आज की वीडियो में, मतलब मैं यही आपसे शेयर करने वाली हूँ। मतलब पूरे वीडियो में मैंने यही चीज़ें शेयर करी कि जब मुझे डीप क्लीनिंग का काम करना होता है तो मैं किस तरीके से अपने बेसिक जो काम होते हैं ना उनको मैं मैनेज करती हूँ, ताकि कोई भी काम जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो यहाँ पर बस मैंने जो थोड़े बहुत एक आध कपड़े बाहर पड़े हुए थे वो मैंने ले लिए। और आजकल हवा इतनी ज़्यादा है कि कपड़ों के ऊपर है ना 2-2 प्लक्कर मुझे लगाने पड़ते हैं। अगर एक प्लक्कर भी लगाऊँ ना तो वो इतनी तेज़ हवा होती है ना कि कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तो बस मेरे रूम की क्लीनिंग कर दी थी, बच्चों के रूम की भी मैंने साफ़ सफाई सब कुछ कर दी थी। उसके बाद में मैं आई थी इस हॉल में, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ थैलियाँ जो थी ना वो इधर उधर पड़ी हुई थी। कैबिनेट्स में ऐसे ही बच्चे घुसा देते हैं ना, तो मैंने सोचा इनको भी मैं अरेंज कर देती हूँ। तो ये वाला जो शेल्फ़ आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं सारे ही कैरी बैग्स रखती हूँ। कैरी बैग भी मतलब 3-4 तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल प्लास्टिक वाली थैलियाँ होती हैं, उनको मैं एकदम अलग से ही रखती हूँ। फिर डी मार्ट जाती हूँ तो वो जो झोला वाले बैग होते हैं ना कपड़े के, वो अलग होते हैं। और एक बड़े वाले जो झोला बैग होते हैं ना जो कि प्लास्टिक के होते हैं, वो अलग होते हैं। और इसके अलावा जो पेपर बैग्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो 3-4 तरह के मैंने अलग अलग पैकेट से वो बना के रखे हुए हैं, ताकि जब जिसको जो ज़रूरत हो ना तो वो ईज़िली मिल जाए। और उसके बाद में अब बारी आती है झाड़ू की और पोछे की। तो ये सब काम जो है वो किचन के अलावा हो रहा है। किचन में मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना बनाया है, बाकी बर्तन भी पड़े हुए हैं। किचन एज इट इज़ पड़ा हुआ है। किचन में मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, पहले मैं बाहर का जो बेसिक काम है ना वो निपटा दूँगी। ताकि पता है होता क्या है कि एक बार मैं किचन में घुस जाऊँगी तो मुझे पता है कि उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो फिर ये बाहर के काम जो है ना वो पड़े रह जाएंगे। और फिर घर ये कि आप कितना भी पूरे दिन में करो, लेकिन सुबह की जो साफ़ सफाई होती है ना वो तो एकदम अलग ही होती है। तो इसीलिए मैं पहले बाहर का काम जो है निपटा दूँगी। और वैसे भी पता है मेरे साथ में क्या होता है कि जब मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा होता है ना तब घर में कोई नहीं आता है, और जब घर थोड़ा भी गंदा होता है ना तब अचानक से कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर का काम जो है ना वो पहले निपटा देती हूँ। तो बस एक बार का झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद में पोछा लगाऊँगी और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन के अंदर। तो झाड़ू और पोछा करने के बाद में फिर मैं सीधे आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो सबसे पहले जितने भी मैंने कंटेनर रात को खाली किए थे उनको मैं वॉश करूँगी, और ये सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कल का जो व्लॉग होगा वो पूरे ही किचन क्लीनिंग का डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ में आने वाला है।